दोस्तों मैं पिछले काफ़ी वक्त से आपको ये बात बोल रही हूँ और अब तो मुझे बहुत ही सीरियसली ये बात लगने लगी है कि कोई तो है जो मोदी की टीम में मोदी को नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी जिसके नैरेटिव की तारीफ़ें होती थी, वो बीजेपी जिसका निशाना हमेशा सही जगह लगता था, आखिर उससे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे हो रही हैं कि वो बीजेपी जो महिला आरक्षण के लिए इतना हल्ला मचा रही है संसद के अंदर और संसद के बाहर, उसके आह्वान पर 12 महिलाएं भी इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों हुआ क्या, जब 3 बिल सरकार लेकर आई थी, एक संविधान संशोधन बिल, एक यूटी वाला और तीसरा डिलिमिटेशन वाला, जब उनमें से संविधान संशोधन बिल गिर गया और बाकी 2 सरकार ने वापस ले लिए, जैसे ही ये हुआ क्या आप यकीन करेंगे, संसद के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लेकर बीजेपी की जो महिला नेता हैं उन्होंने नारेबाजी लगानी शुरू कर दी। तब शोर मचाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, विपक्ष के लोगों ने महिलाओं की आवाज़ दबा दी, महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। तो मेरे मन में एक मासूम सवाल आया कि क्या बीजेपी को पहले से पता था कि बिल गिरना है? क्योंकि दोस्तों बिल गिरा तो बिल गिरने के बाद पोस्टर बनाने में, उनको लिखने में, उनको चिपकाने में और उसके बाद वो सारी महिलाओं को इकट्ठा करने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे तो लगने चाहिए। चलिए बीजेपी बहुत तेज पार्टी है, मान लिया 2 घंटे तो फिर भी लगेंगे। तो ये कैसे हुआ कि सब मतलब इधर बिल गिरा संसद के अंदर, उधर बाहर सब निकले और नारेबाजी शुरू कर दी हाथ में पोस्टर्स बैनर्स लेकर। ये बताता है कि स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, थोड़ी लीक जल्दी हो गई। और तो और दोस्तों ये वीडियो देखिए, अखिलेश यादव ने शेयर किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इन तीनों बिलों का विरोध किया। तो अखिलेश यादव की पार्टी के दफ्तर के बाहर भाजपा वालों ने, बीजेपी वालों ने महिलाओं को भेजा विरोध करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा वाले लगभग 12 करोड़ महिलाओं वाले उत्तर प्रदेश में 12 महिलाओं को नहीं भेज पाए। ये देखिए दोस्तों, गिन के देख लीजिए, 12 महिलाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे देश में, तो महिलाएं भी सबसे ज़्यादा वहीं हैं। जिस राज्य में इतनी ज़्यादा महिलाएं हैं, उस राज्य में क्या बीजेपी के पास 12 महिलाएं भी नहीं थी जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंच जाती? दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या वो नैरेटिव नहीं गढ़ पा रही है तो उसको गढ़ना चाहिए था। अब देखिए अजीब बात कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब महिला आरक्षण पर इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि जो 3 बिल लाए गए थे उसमें तो ना तो महिला शब्द था ना विमेन शब्द था। उनका तो विमेन रिजर्वेशन का लेना देना है ही नहीं। और अगर बीजेपी ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, विपक्ष ने गिरा दिया, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि 2023 में मोदी जी किसको थैंक यू बोल रहे थे महिला आरक्षण बिल पास होने का? आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तो और दोस्तों मोदी जी ने फोटो वगैरह भी खिंचाई थी 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने की। तो मोदी जी एक तरफ तो महिला आरक्षण बिल पास होने का 2023 में जो उनकी सरकार लेकर आई, खुद उनकी सरकार ने उसमें लिखा कि 2026 में जो जनगणना होगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम महिला आरक्षण पास करेंगे। उसके लिए उन्होंने पूरे देश में अपनी सरकार की तारीफ की, बाकायदा स्पेशल सेशन बुलाया गया था, फोटो वगैरह खिंचाई। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ये बिल गिरा दिया विपक्ष ने। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि बिल तो गिरा ही नहीं है, 2023 का बिल सरकार ने 2 दिन पहले लागू किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खेल ये कि बीजेपी को लगा कि उसका परसेप्शन जो है, जो वो बोलेगी वही होगा, जो वो बोलेगी लोग वही मानेंगे। ये होता रहा है, लेकिन वक्त ने कुछ हंसी सितम कर दिए हैं और उनमें से एक है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बीजेपी की बहुत तेज़ी से काम करती थी, उसने भले ही अब तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया हो दोस्तों, लेकिन इतना बेसिक ज्ञान यहाँ इस देश की महिलाओं को भी है, पुरुषों को भी है कि 2023 में जो बिल पास हो गया है वो गिरा ही नहीं है, वो अभी भी लागू है। सरकार चाहे तो अभी 543 सीटों में महिला आरक्षण लागू कर दे, 33% महिलाओं को अभी एंट्री मिल जाएगी संसद में। दोस्तों महिला आरक्षण बिल तो बाद में होगा। बीजेपी अपनी पार्टी में 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रही भाई? अपनी पार्टी के अंदर बीजेपी 33% महिलाओं को विधानसभा और संसद में क्यों नहीं भेज पा रही है? और तो और दोस्तों मेरे मासूम मन में एक और सवाल आया, बीजेपी की जो
संगठन है, जो मदर संगठन है आरएसएस, क्या आपने आरएसएस में किसी बड़ी महिला नेता को देखा? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं सरसंघचालक कभी कोई महिला बन सके? और तो और, क्या आपने कभी सोचा है कि बीजेपी का कभी भविष्य में कोई महिला नेत्री अध्यक्ष बनेंगी क्या? और तो और दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ कि महिलाओं के जो अगुआ मोदी जी हैं, उनकी पार्टी बनी हुई है, क्यों मोदी जी का सक्सेसर कोई महिला नहीं हो सकती? क्या महिलाओं को अपनी उत्तराधिकारी की मशाल आगे थमाने के लिए मोदी जी अपनी कैबिनेट की किसी महिला को नहीं चुन सकते हैं कि मेरे बाद ये प्रधानमंत्री बनेंगी? पॉइंट यही है ना। और इसीलिए दोस्तों जनता ने ये बात पकड़ ली है, क्योंकि जनता बीजेपी को एक्सपोज कर रही है खुलेआम। देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, सारे भाजपाइयों की तरह इन्होंने भी जब तीनों बिल गिरे तो इसको कहा कि ये महिला बिल गिर गया और विपक्ष ने जो है ये हरकत की और महिलाओं के खिलाफ है विपक्ष, और विपक्ष ने सोच समझ कर बैठा हुआ था विपक्ष कि महिला बिल गिराना है। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ही लोग मिल जाएंगे जिसमें एक शख्स तो मोदी जी की ये 2023 वाली बोली हुई बात उनको याद दिला रहा है कि देखिए, अगर महिला बिल गिर गया तो फिर मोदी जी ये किसको थैंक यू बोल रहे थे, तमाम सांसदों को। और देखिए रेखा गुप्ता के कमेंट बॉक्स में जाके लोगों ने क्या क्या लिखा है। आरबी नाम के यूजर लिखते हैं, ड्रामा था ये बीजेपी का और एक षड्यंत्र भी था जो बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि विपक्षी षड्यंत्र समझ गया था। महिलाओं की इतनी फिक्र है तो महिला पहलवानों की क्यों नहीं सुनी? एप्स्टीन फाइल में नाम क्यों है बीजेपी नेताओं का? बीजेपी दुश्मन है महिलाओं की, कुछ खास को छोड़कर। अनूप द्विवेदी लिखते हैं, रेखा जी आप ये समझती हैं कि केवल आप अक्लमंद हैं और जनता बेवकूफ़ है। मैं आपसे पूछता हूं कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में चुनाव लड़ने पर क्या कोई रोक लगी है? आप किसी को काबिल ना बना के केवल रिजर्वेशन का झुंझुना क्यों देते हैं? आपकी पार्टी 33% टिकट महिलाओं को क्यों नहीं देती? आरक्षण मुक्त भारत नाम के यूजर लिखते हैं, सरकार को महिला आरक्षण का बिल पास करना होता तो पिछली सरकार में 303+60 का आंकड़ा था, अब देखा पास हो जाएगा तो भी बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो ठीक रहा, विपक्ष पर फोड़ना तय है। इसे अवसरवादी राजनीति कहते हैं। सुरेंद्र सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, अरे क्यों फेंक रहे हो बहन, फर्जी पार्टी का सबको पता है कौन सा खेल आप खेल रहे हो, सबसे अधिक विरोध बीजेपी कर रही है। मनोहर नाम के यूजर लिखते हैं, बिल तो 2023 में पास हो चुका था तो ये तो धोखा था, अच्छा हुआ पास नहीं हुआ। दोस्तों, कितनी अजीब बात है, बीजेपी जो आम महिलाएं हैं ना देश की, उनकी बुद्धिमत्ता को भी इतनी हल्के में लेती है। जो बिल आपने 2023 में पास कर दिया वो लागू आपने, जब बहस शुरू हो गई उस बिल के संशोधन पर, तब तो आप उसको लागू कर रहे हैं। वो बिल आप ही लेकर आए, उस बिल का पूरा विपक्ष ने साथ दिया। उस बिल को पास होने के बाद आपने भाषणबाजी की, फोटो खिंचाई, थैंक यू मोदी जी के नारे लगवाए अपनी महिला नेताओं से, और अब आप कह रहे हैं विपक्ष ने महिला बिल गिरा दिया, जबकि आज भी देश में महिला बिल लागू है। महिला आरक्षण बिल लागू कर चुकी है सरकार, नोटिफाई कर चुकी है। महिला बिल नहीं गिरा है, सरकार का डिलिमिटेशन बिल गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है। तभी तो मैंने कहा दोस्तों कि कोई तो है बीजेपी के अंदर जो चाहता है कि मोदी जी का जो नैरेटिव है वो लगातार गलत बनता रहे। अच्छा, मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही थी दोस्तों, महिला एंकर्स जो कल से इस बात को लेकर बड़ी मायूस दिख रही थी कि देखिए एक बार फिर महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो रुक गया और संसद में महिला बिल पास नहीं हो पाया। उन्हीं की वीडियोस 2023 की सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि भाई 2023 में आप इस बात के लिए मोदी जी को थैंक यू बोल रहे थे कि मोदी जी की सरकार ने महिला बिल पास कर दिया, अब आप कह रहे महिला बिल गिर गया। अब दोस्तों, इन महिला एंकरों को, इन संपादकों को इस बात पर भी अपना मजाक उड़वाने में भी शर्म नहीं है। इनको पता है कि जब ये लिखेंगे कि महिला बिल गिर गया तो इनसे लोग पूछेंगे कि महिला बिल कहाँ गिरा है, महिला बिल तो लागू है। फिर भी इनको शर्म नहीं, मतलब ये अपने आप को बेवकूफ़ दिखा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सरकार की जीएसओरी करनी है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, कभी भी आपसे कोई बोले कि सरकार तो चाहती थी महिला बिल पास करवाने के लिए, महिला आरक्षण बिल, लेकिन विपक्ष ने अड़ंगा लगाया, तो आप उनको बताइएगा महिला बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। जो गिरा है वो संविधान संशोधन बिल है, और ये भी इसलिए गिरा है क्योंकि सरकार जानती थी कि बिल गिरा है। नहीं तो आप बताइए, इधर बिल गिरा है और उधर पोस्टरबाजी शुरू हो गई संसद में। अच्छा, दिलचस्प ये है कि जब संसद में विपक्ष के लोग संसद परिसर में पोस्टरबाजी करते हैं, ठीक है, नारेबाजी करते हैं, तो ओम बिरला इस पर बड़ी आपत्ति जारी करते हैं, लेकिन इस बार ओम बिरला ने कुछ नहीं बोला। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।